हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉप 20 एमसीक्यू। क्लास 8 का जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसका हम टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सब A to Z आपको दिमाग में जाएगा, डायरेक्ट माइंड में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरिया फी। तो हमारा नंबर 1 पे क्वेश्चन राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा नाइट्रोजन। अब आप बोलिएगा नाइट्रोजन कैसे हो गया। मान लीजिए पौधा को क्या ज़रूरत होता है, तो नाइट्रोजन ज़रूरत होता है, N2 ज़रूरत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ना फिक्स करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थोड़ी ना फिक्स करेगा, हाइड्रोजन थोड़ी ना फिक्स करेगा। पौधों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इसलिए वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। ऑप्शन है वाटरिंग, ऑप्शन बी इरिगेशन, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। मान लीजिए कोई पौधों को पानी दे रहा है तो उसे वाटरिंग थोड़ी ना कहेंगे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हार्वेस्टिंग, पौधों को पानी देना, फसल को काटना नहीं ना है, इसीलिए हार्वेस्टिंग नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब पौधों को पानी देना को हम इरिगेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर। इरिगेशन का सोर्स कहाँ से होता है? कुआं से। हम कुओं से पानी दे देंगे। ऑप्शन बी डैम, ये आर डैम से तो हम लोग दे ही सकते हैं। ऑप्शन सी कैनल भी होता है, हम लोग उससे भी देते हैं। इसीलिए हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सोर्स ऑफ इरिगेशन आर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है द केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड। हम लोग जो केमिकल वीड्स के कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन डी वीडिसाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मान लीजिए जो पेस्ट रहेगा उसको ना पेस्टिसाइड कहेंगे, इंसेक्ट रहेगा तो इंसेक्टिसाइड कहेंगे, ये वीड को मारना है तो वीडिसाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द हार्वेस्टिंग इज ए टास्क ऑफ। हार्वेस्टिंग किसका टास्क है? ऑप्शन है कटिंग ए क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, ऑप्शन बी सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ, ऑप्शन बी कटिंग ऑफ क्रॉप बिफोर इट इज मैच्योर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा क्वेश्चन ये हार्वेस्टिंग किसका टास्क है? तो हमारा कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होता है, तो क्रॉप को हम कब काटे, तो कटाई को क्या कहेंगे? क्रॉप जब फसल पूरा मैच्योर हो जाएगा तब काटेंगे, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग। तो विनोइंग ये सब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। तो हम लोग सॉइल कैसे चाप से अलग करेंगे, ग्रेन अलग करेंगे, सॉइल फ्रॉम ग्रेन, ये सब ग्रेन फ्रॉम चाप। और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हम लोग ये क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है एट होम टू स्टोर ग्रेन वी यूज। ऑप्शन है वेट नीम लीफ, ऑप्शन बी ड्राई नीम लीफ, ऑप्शन सी है ड्राई मैंगो लीफ, ऑप्शन डी ड्राई पीपल लीफ। तो हम क्या कहेंगे? तो नीम जो होता है वो कीटा बैक्टीरिया को नाशता है, वो मारता है, इसीलिए हम ड्राई नीम लीफ। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्राई नीम लीव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है द प्लांट रूट कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। ऑप्शन है मेज, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी ओनियन। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट के रूट में, वो बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? वो तो आपको मालूम होगा पल्सेस में पाया जाता है।
मेज पल्सेस थोड़ी है, पोटैटो भी पल्सेस नहीं है, ओनियन भी पल्सेस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ए कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर इज कॉल्ड। जो कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉम्बो, ऑप्शन बी कॉम्बाइन, ऑप्शन सी हार्वेस्टर थ्रेसर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। मान लीजिए कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों रहेगा, जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों काम करते हैं, उसे कॉम्बो थोड़ी ना कहेंगे। और कम मान लीजिए और हार्वेस्टर थ्रेसर, ये भी नाम सही नहीं है, इसे कंबाइन कहते हैं। चलिए ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन। हम किस ग्रेन को किस में सुखाते हैं? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी फैन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। तो हम किस में सुखाएंगे? सुखाने के लिए हम एयर का यूज करेंगे? नहीं। फैन का यूज करेंगे? नहीं। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। सन होता है सुखाने के लिए। कपड़ा किस में सुखाते हैं? सन, सूरज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस मैन्यूर। कौन इसमें हमें मैन्यूर प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी केटल, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी बर्ड। बस थोड़ी मैन्यूर प्रोवाइड करेगी, फ्रॉग थोड़ी प्रोवाइड करेगा, डॉग थोड़ी प्रोवाइड करेगा। मैन्यूर हमें केटल प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, द प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज नॉन एज। मान लीजिए भूसा को अनाज से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी विनोइंग, ऑप्शन डी ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारा 12 का ऑप्शन थ्रेसिंग थोड़ी होगा, मशीन से होता है। हार्वेस्टिंग कटाई थोड़ी ना हो रहा है फसल को, इसे विनोइंग कहते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन थोड़ी होगा कि हम यहाँ से उखाड़ के वहाँ लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा सी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज नॉन एज। ऑप्शन ए फ्रेशिंग, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी विनोइंग, ऑप्शन डी ट्रांसप्लांटेशन। द प्रोसेस, इसे भी हम कहते हैं विनोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स इन द बिटवीन व्हीट क्रॉप्स इज कॉल्ड। मान लीजिए व्हीट बोया हुआ है, हम उसमें लेग्यूम बोएंगे तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी क्रॉप मिक्सिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। मान लीजिए खेत है, उसमें यहाँ पे ये सब जगह बोया हुआ है गेहूँ, हम बीच में गेहूँ सब बोया हुआ है, हम बीच में कहीं कहीं छीट देंगे लेग्यूम्स। मान लिया मोटर छीट दिए यहाँ 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 यहाँ, तो क्या होगा? मिक्स हो गया, तो इसलिए इसे मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड अस। ऑप्शन है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज। हम एग्रीकल्चर ही खाली वेजिटेबल को उगाने के लिए नहीं, हम फ्रूट फ्लावर सब्जी वगैरह सब अनाज पूरा उगाते हैं एग्रीकल्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। पेस्टिसाइड किसके लिए? ऑप्शन ए पेस्ट, ऑप्शन बी वीड्स, ऑप्शन सी क्रॉप्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो पेस्टिसाइड यूज होगा डिस्ट्रॉय करने के लिए, पेस्ट के लिए, जाहिर सी बात है। ये वीड थोड़ी ना मारेगा, क्रॉप थोड़ी ना मारेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इज एन ऑर्गेनिक मेथड। इसमें कौन सा ऑर्गेनिक मेथड है? ऑप्शन है मैन्यूर, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी वीडिसाइड, ऑप्शन डी पेस्टिसाइड। तो ये मैन्यूर हमारा केटल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे बनता है, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। ये फर्टिलाइजर थोड़ी होगा, केमिकल ट्रीटमेंट से बनाते हैं। वीडिसाइड थोड़ी होगा, ये भी केमिकल है। पेस्टिसाइड भी एक केमिकल है। केमिकल कहाँ से ऑर्गेनिक में आ जाएगा? ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है,
सिलोस आर यूज टू, सिलोस किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए ग्रो क्रॉप इन द फील्ड, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट, ऑप्शन सी स्टोरेज डैमेज ग्रेन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सिलोस काहे के लिए यूज करेंगे? आपको देखेंगे बड़का बड़का ड्रम एंगन लगा रहता है, वो काहे के लिए हम यूज करेंगे? क्रॉप को उसमें स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज तो ग्रो, तो हमारा इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा। ग्रो क्रॉप इन द फील्ड नहीं होगा। प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम द पेस्ट प्रोटेक्ट, हाँ ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें काहे के लिए यूज करते हैं? बाहर कहीं रखेंगे वही में पेस्ट लग जाएगा, रेत आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, सब हमारा अनाज को खराब कर देगा, इसीलिए सिलोस में अनाज को रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग? वीडिंग का क्या इफेक्ट है? भी ऑप्शन है, मान लीजिए खेत में घास उस हो गया, वीडिंग उसी को रिमूविंग, घास उसको हटाना ही, खरपतवार को वीडिंग कहते। मान लीजिए हम हटाएंगे नहीं तो क्रॉप के साथ कॉम्पीट करने लगा कि हम भी उतना सामान लेंगे, हम भी खाएंगे, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी मेन्यूर चाहिए, हमको भी फर्टिलाइजर चाहिए, उसे छीनने लगेगा। इसीलिए वीडिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग क्या हो सकता है? इट डज नॉट इफेक्ट द ईट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बी, इट हेल्प टू ग्रोथ क्रॉप इंक्रीजिंग द यील्ड, इट इफेक्ट द ग्रोथ क्रॉप बाय रिड्यूसिंग द यील्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 का है, वो हमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, गलत। वो कम्पीट करने लगेगा, उसका सब सामान छीन के खुद यूज करने लगेगा, वो उसको ये फसल को बढ़ने देगा? और नहीं, ये भी गलत हो गया, वो तो छीनने लगेगा तो फसल कहाँ बढ़ेगा? ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप बाई रिड्यूसिंग द यील्ड, ये नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेक देयर आउन फूड? कौन इसमें ये अपना खुद से खाना बनाता है? ऑप्शन है ह्यूमन, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी प्लांट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आप कहेंगे ह्यूमन, हमारी मम्मी होती है घर में खाना बनाती है, वो खुद से बनाती है, ये भी गलत होगा। मान लीजिए उनके पास सामान रहता है, दाल वाल चावल वाल, तो बना देगी, गरम कर देगी, वो बना, दूसरा बनाना हो गया, वो प्रिपेयरिंग हो गया। वो बनाता खुद से कौन है? गेहूँ खुद कौन बनाया है? एनिमल थोड़ी ना बनाएगा, वो भी तो खुद खाता है। प्लांट इसका सही आंसर होगा। वो लोग CO2 लेता है, ये सब लेता है, मिनरल वगैरह, जल वाटर वगैरह ले होकर वो लोग खाना बनाता है। ये हम लोग ह्यूमन कहाँ बनाते हैं? वो लोग बनाया जो प्लांट को लेकर हम लोग पका लेंगे, घरे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।